हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रिसर्च। आई एम सुदेश कुमार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में जब भी कुछ चेंज करा जाता है तो उसे बोलते हैं संविधान संशोधन। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए इसी तिथि को 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया 3 है और संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त केवल संसद को है, विधानमंडलों को नहीं। और संविधान में संशोधन ये कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? 368। संविधान के कौन से भाग में इसके बारे में चर्चा है? भाग 20। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एक साथ आपको दिए गए हैं। आगे देखते हैं। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस सदन में शुरू किया जाता है? तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, किसी से भी। और यह प्रस्ताव विशेष बहुमत के द्वारा पास किया जाता है सदन से। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जब किसी विधेयक पर असहमति होती है तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, परंतु संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक जैसा कोई प्रावधान नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए पहले से राष्ट्रपति जी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब स्टेटमेंट में यूपीएससी पीसीएस में काफ़ी पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं इसका निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ये सब पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते रहे हैं। तो इसमें केवल वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं पॉइंट्स जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है? तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में शामिल किए गए हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब उसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, इन्हें बाद में शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। तो ये समिति का नाम याद रखना है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन से भाग में है? 4 में मूल कर्तव्य। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है 11। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आपात उपबंध की चर्चा संविधान के कौन से भाग में है? तो आपात उपबंध के बारे में चर्चा है संविधान के भाग 18 में। संविधान में 3 तरह के आपात उपबंधों की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बारे में चर्चा है आर्टिकल 352 में। राष्ट्रपति शासन, इसके बारे में चर्चा है अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ये तीनों आर्टिकल पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में है? 352 में है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। आगे देखते हैं। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम 8 अनुसूचियां थी, पर अब वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। आगे देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं। तो प्रस्तावना में संशोधन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इससे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता।
आपको ये तीनों शब्द याद रखने हैं कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, किसे नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। यह बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 11 में। विधानमंडलों को इसके बारे में कोई अधिकार नहीं है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत में किस तरह की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कुछ देशों में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका में है, लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता है। और नागरिकता के बारे में संविधान के कौन से भाग में कहा गया है? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में कितनी तरह की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। इसके बारे में चर्चा भाग 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिक संबंधित उपबंध दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है ये अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और बैठक में एक अध्यक्ष भी होता है, तो उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और उस टाइम पे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम बैठक कब हुई थी और अंतिम बैठक कब। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्राप्त है। हमारे संविधान के बहुत सारी बातें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। आगे देखते हैं, मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद को है, आर्टिकल 368 के तहत। और मूल अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल अधिकार का उपबंध यूएसए के संविधान से। तो आपने संविधान में बहुत सारे उपबंध हमने किसी न किसी देश के संविधान से लिए हैं। मूल संविधान में कितने तरह के मूल अधिकार थे जब संविधान लागू हुआ था? तो 7 तरह के। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने तरह के मूल अधिकार हैं? 6 तरह के मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान में मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। अभी 6 प्रकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 तरह के मूल अधिकार हैं। 7वां मूल अधिकार संपत्ति अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपको ये भी याद रखना है कि समानता अधिकार जो मूल अधिकार है, इसके बारे में जो उपबंध है कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार के बारे में उपबंध दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये स्वतंत्रता के बारे में चर्चा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में इसके बारे में चर्चा की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जैसे भी कि बताया कि 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आपको याद रखना है संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था? ये 44वां संविधान संशोधन है। आगे देखते हैं,
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सारे मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, केवल 2 मूल अधिकारों को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जाते राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी। तो आपको याद रखना है कि कौन से 2 मूल अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र विचरण का अधिकार नागरिकों को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो भारत में स्वतंत्र रूप से विचरण घूमने का अधिकार आर्टिकल 19(1) के तहत मूल अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकों को विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश यात्रा का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश यात्रा अधिकार अनुच्छेद 21 मूल अधिकारों के तहत प्राप्त है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हर एग्जाम के लिए, ये बहुत अच्छे मेहनत से तैयार किए गए हैं। आगे क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जब पेपर का लेवल टफ आता है तब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है। तो इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 263 के तहत, लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री। और इसका उद्देश्य होता है, इस परिषद का मुख्य उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों के आपसी विवादों का समाधान करना होता है अंतर्राज्यीय परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे। आगे देखते हैं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या थी 14। और इन भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान लागू हुआ था, और वर्तमान में अनुसूची की संख्या है 12। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अनुसूचियों के बारे में यहाँ से दिया गया है, क्योंकि अनुसूचियों से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम अनुसूची, राज्य और संघराज्य क्षेत्रों के बारे में जो उपबंध दिए गए हैं प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। सेकंड अनुसूची, संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन बारों के बारे में जो उपबंध दिए गए हैं दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। तो आपको केवल ये कीवर्ड याद रखना है कि वेतन आदि के बारे में चर्चा कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। आगे देखते हैं, तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। तो उम्मीदवार द्वारा जो शपथ ली गई जाती है उसके प्रारूप के बारे में दिया गया है अनुसूची 3 में। तो शपथ याद रखना आप पॉइंट में, तीसरी अनुसूची में है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आपको याद रखना कीवर्ड में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में दिया गया है? चौथी अनुसूची में। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 में उपबंध दिए गए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, स्पेशली 4 राज्यों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। तो आपको ये चारों राज्यों के नाम याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों के विभाजन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सूचियों के बारे में कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख। वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान द्वारा? 22 भाषाएं। जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाएं। 9वीं अनुसूची, बहु सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 4 अनुसूचियाँ बाद में शामिल की गई हैं, और संविधान में कुछ भी चेंज करने को क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन। तो 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन 1951 में।
तो आपको याद रखना है कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन द्वारा। और संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 को। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। 10वीं अनुसूची, ये भी मूल संविधान में नहीं थी, इसे भी बाद में ऐड किया गया है। आपको याद रखना है 10वीं अनुसूची किस बारे में है? दल बदल। ये कीवर्ड याद रखना, के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। और इस अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और आपको याद रखना है पंचायतों के पास कितने विषय हैं जिससे संबंधित विषयों पर वो कानून बना सकती है? 29 विषय हैं। तो पंचायतों को कौन सी अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन, 29 विषय हैं। नगर पालिका, नगर पालिकाओं के बारे में 12वीं अनुसूची में उपबंध दिए गए हैं। और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और पंचायतों के विषय हैं, पीसीएस में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंचायतों के पास कितने? 29 विषय हैं। नगर पालिकाओं के पास 18 विषय हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।